जय हिंद साथियों। मैं आज अपन भारत की जो सहायक नदियां बच गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने भारत की जो गंगा नदी है उसके बारे में पढ़ा था, उसकी सहायक नदियां हैं जो आज हम देखेंगे। तो सहायक नदियों में उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले मैंने बता दिया था सहायक नदियां कौन कौन सी है, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, दोनों तरफ से। और अब ये देखेंगे उसमें थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, जैसे गोमती नदी क्या है, गोमती नदी के बारे में जानेंगे। घघरा नदी क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा। तो पहले बता देता है एक बार और, गंगा की सहायक नदियों में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और बाएं तरफ से मिलने वाली। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, है ना। नदियों को देखेंगे तो यहाँ है रामगंगा नदी। राम गंगा नदी है, कौन सी है? रामगंगा नदी है। कौन सी है? रामगंगा, रामगंगा नदी है। ठीक है। गोमती नदी है, कौन सी है? गोमती नदी है। रामगंगा, गोमती, गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, कौन सी है? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक है, गंडक है। कोसी नदी है, कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जो बिहार का शौक कहा जाता है। महानंदा है, महानंदा है। ये है बाएं तरफ से मिलने पर वाली नदियां। ठीक है। कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। अब देखते हैं दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, जो उसकी गंगा की सहायक नदियां। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, पहली नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी जो कहाँ पे? जो उत्तराखंड के यमुनोत्री के पुच्छपुर जिले से निकले, पुच्छपुर, है ना। जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है। उसी प्रकार एक है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। फिर एक और टोंस नदी, जो मध्य प्रदेश की नदी है, जो गंगा की सबसे बड़ी मतलब मध्य प्रदेश की सहायक नदियों में है, जो डायरेक्ट है कहाँ पे? सोन नदी मिलती है। तो कौन कौन सी नदी है? ये जो टोंस नदी है सतना से निकली हुई है, सोन नदी अमरकंटक से निकली है, यमुना का मैंने बता दिया था। तो ये है उनकी बाएं और दाएं तरफ से नदियां मिलने वाली नदियां। अब देखते हैं हम इन नदियों के बीच थोड़ा थोड़ा ये डिटेल जानते हैं नदियों के बारे में। तो कौन सी नदी? जैसे गोमती नदी है। कौन सी? गोमती नदी है। तो गोमती नदी के बारे में जानते हैं। कौन सी नदी के बारे में? गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में जानते हैं। तो गोमती नदी कहाँ है? यूपी में बहती है। और कहाँ? यूपी में बहती है ना। कहाँ पे बहती है? यूपी में बहती है, मतलब उत्तर प्रदेश में बहती है। और इसी के तट किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लखनऊ। कौन सा शहर बसा है? तो लखनऊ। पूछता है कि गोमती नदी के या लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ के किनारे, गोमती नदी के किनारे। कहाँ पे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है। अब देखते हैं शारदा नदी। शारदा नदी की बात करते हैं। एक नदी यहाँ पे काली शारदा, एक शारदा नदी, काली शारदा नदी। काली शारदा नदी भी है, जो बाएं तरफ से मिलने वाली। यहाँ देखते हैं शारदा नदी। कहाँ? कौन सी नदी? शारदा नदी, शारदा नदी। और एक यहाँ नदी है, नाम और भूल गया था, घगरा नदी। कौन सी? घगरा नदी। ठीक है। ये नदियां हैं सहायक नदियां। तो शारदा नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के मिलाम, मिलाम हिमनद से। कौन सा है? मिलाद एक हिमनद है, वहां से निकलती है, जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाता है। किसकी बनाता है? नेपाल एक देश है, उसी के पास पड़ता है नेपाल, और उत्तराखंड की सीमा बनाता है। ठीक है। यह नदी शारदा नदी, शारदा नदी एक किसकी सहायक नदी है? घगरा नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी किसकी है? घगरा की, घगरा की। ठीक है। और घगरा की सहायक नदी कौन सी है? तो सरयू नदी भी है। कौन सी नदी है? सरयू नदी, जो घगरा की सहायक नदी है। कौन सी है? सरयू। सरयू कहाँ पे है? ओरछा में,
अब अयोध्या है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही है, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी जो सहायक किसकी है, घघरा नदी की, शारदा के भी घघरा नदी की सहायक नदी है। अब शारदा नदी को क्या कहा जाता है, तो शारदा नदी है उसको गौरी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौरी गंगा, गौरी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर काली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काली, काली कहा जाता है, गौरी गंगा कहा जाता है, फिर महाकाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाकाली, ये उसका नाम है। किसके, शारदा नदी। शारदा नदी 602 वर्ग किलोमीटर वही है। कितने, 602 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 602 किलोमीटर। ऐसे इससे सभी सहायक नदियां के किलोमीटर तो कोई वो नहीं है, पर फिर भी बता देते हैं। कहाँ से, देखो एक बार बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, काली, शारदा, घाघरा नदी, है ना। ये है बाएं तरफ से मिलने वाला। अब दाएं तरफ से सिर्फ 3 नदियां हैं, यमुना है, सोन है, टोंस है। यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां मध्य प्रदेश की, चंबल हो गई है, बेतवा हो गई, केन हो गई है ना। ये है यमुना नदी की सहायक नदियां, यमुना नदी। फिर देखते हैं गोमती के बारे, एक एक नदियों के बारे में थोड़ी देखते हैं। गोमती यूपी में बहती है, उसके के तट पे है, लखनऊ है। अब शारदा है जो उत्तराखंड के मिलान हिमनद है, वहां से निकलती है और नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। ठीक है, और उसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है शारदा नदी, तो घाघरा नदी की नदी है। और उसी की सहायक नदी है सरयू नदी है। उसी के तट पे कौन सा है, अयोध्या बसा हुआ है। कौन सा है, सरयू नदी किनारे कौन है, किनारे किनारे कौन सा नगर बसा, अयोध्या, अयोध्या। ठीक है, राम की जन्मभूमि स्थल। और शारदा का उपनाम क्या क्या नाम है, उपनाम क्या क्या नाम है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो गौरी गंगा, काली, महाकाली, ये इस नाम से उसको पुकारा जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं और दूसरी नदियों के बारे में, है ना। अब देखते हैं अपन घघरा नदी, कौन सी, घघरा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 1080 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये नेपाल के तराई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल के तराई से निकलती है। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, नेपाल के तराई से निकलती है। कौन सी, घघरा नदी। और घघरा नदी की सहायक नदी मैंने बताया हूँ, शारदा। कौन कौन सी है, शारदा है, सरयू नदी है ना। अब इसी के पास में एक वो है स्थल है, इसकी सहायक नदियां बता देता हूँ पहले। सहायक नदियां कौन कौन सी, एक बार सहायक नदियां हैं, शारदा है, ठीक है, और सरयू नदी है। ठीक है, और ये किस में जाके मिलती है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन, घघरा नदी है। ठीक है, और ये यूपी और बिहार में बहती है, यूपी बिहार के बाउंड्री सीमा पर बहती है, यूपी और बिहार की सीमा पर बहती है। और कहाँ मिल जाती है, यूपी में छपरा में। कहाँ पे, छपरा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, छपरा में, छपरा में वो मिलती है। कहाँ, गंगा में, छपरा के गंगा में मिल जाती है ना। सहायक नदी देख ली अपनों ने, और यूपी बिहार की सीमा बनाता है। अब देखते हैं, घघरा नदी के बारे में हो चुका है, अब गंडक देखते हैं। गंडक नदी, है ना, तो गंडक नदी है तो हाजीपुर में मिलती है। कहाँ पे, हाजीपुर में, हाजीपुर, हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है ये भी, है ना। अब गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को, एक सेकंड, ठीक है, तो ये हाजीपुर में मिलती है। तो ये थोड़ा साई का प्रॉब्लम थी। तो गंडक नदी हाजीपुर में मिल जाती है। और गंडक नदी के बारे में जानते हैं, तो गंडक नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है, नेपाल के हिमालय से निकलती है।
ठीक है। और गंडक नदी का बारे में जानते हैं, इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, तो शालिग्राम। क्या बोला जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। फिर आगे जैसे आगे बढ़ती है वैसे उसको नारायणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारायणी। ठीक है। तो हाँ, घगरा नदी को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है, उपनाम नाम बता देता हूँ। तो घगरा नदी का उपनाम एक और है, उपनाम जिसको जाना जाता है करमाली। करमाली क्या कहा जाता है, करमाली कहा जाता है। ठीक है। देखते हैं एक बार, घगरा नदी 1080 वर्ग किलोमीटर में उसकी लंबाई है, छपरा में जाके मिलती है ना। और सहायक नदी है, शारदा है, सरयू है ना, यूपी बिहार की सीमा बनाती है, उसका उपनाम है करमाली है। क्या नाम है, करमाली है। गंडक हाजीपुर में मिलते हैं जो यूपी में है ना। नेपाल और हिमालय से निकलती है ना, नेपाल हिमालय से निकलती है, उसका उपनाम है शालिग्राम। कहाँ कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है। कहाँ कहते हैं, नेपाल में कहते हैं। और आगे चलकर वो नारायणी कहलाती है। क्या कहलाती है, नारायणी। अब देखते हैं इन नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ दो आप बोलते हैं, है ना। कौन सी दो आप बोलते हैं, जैसे अब दो आप क्षेत्र देखेंगे हम। कौन से दो आप क्षेत्र, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नदियों के बीच, है ना। तो जैसे ये है गंगा नदी, कौन सी, ये गंगा नदी, ये गंगा नदी वही है। और इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सहायक नदियां हैं बाएं तरफ वाली। तो कभी कभी पूछता है, अब किसके बारे में पढ़ रहे, दो आप, नदियों के दो आप बोलते हैं। दो आप उसको बोलते हैं जो दो नदियों के बीच, ये नदियां हैं तो दो नदियों के बीच ये क्षेत्र बनेगा, मैदान बनेगा, उसको दो आप बोलते हैं, है ना, जो काफी उपजाऊ रहता है। तो रामगंगा नदी पहले देखते हैं, गंगा रामगंगा नदी है और गोमती नदी है। कौन सी नदी है, गोमती नदी है, गोमती नदी। इन दो नदियों के बीच कौन सा आप क्षेत्र है, कोई पूछता है, रामगंगा और गोमती नदी के बीच कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो राम से रोहेलखंड। कौन सा है, रोहेलखंड का, रोहेलखंड का मैदान। कौन, क्या बोलते हैं, रोहेलखंड का मैदान कहा जाता है। किसके किसके बीच है, रामगंगा और गोमती नदी के बीच। अब गोमती नदी और घगरा नदी के बीच, कौन से, घगरा, घगरा नदी के बीच क्या कहा जाता है, गोमती नदी और इन दोनों के बीच, घगरा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा अवध का मैदान। क्या कहलाएगा, अवध का मैदान। क्या कहलाएगा, अवध का मैदान। ठीक है। अब है, अपन लिखते हैं गंडक, एक है गंडक, गंडक और एक बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। इन दो नदियों के बीच, कौन दो नदियों, इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गंडक और बूढ़ी गंडक, तो साइन का मैदान। कौन बोलते हैं, साइन का मैदान, साइन का मैदान। ठीक है। अब और दो नदियां बची हैं तो उसके बारे में बताता हूँ। कोसी नदी और यहीं पे है महानंदा नदी, महानंदा नदी। ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच, इन दो नदियों के बीच कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, कौन से, ये नदियों के बीच, ये यहाँ पड़ेगा। तो क्या पूछेगा, दो आप, कभी कभी रामगंगा नदी और गोमती नदी के बीच कौन सा क्षेत्र बनता है, तो रोहिलखंड का मैदान। कौन सा, रोहिलखंड का मैदान। यदि गोमती और घाघरा नदी का पूछेगा तो अवध का मैदान। कौन सा मैदान, अवध का मैदान। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, अवध का मैदान कहाँ पड़ता है, कौन सी नदियों के बीच, तो डायरेक्ट क्वेश्चन। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच साइन का मैदान, है ना। अब कोसी और महानंदा के बीच कौन सा मैदान पड़ेगा, तो कोसी और महानंदा के बीच पड़ेगा पश्चिम बंगाल का मैदान। कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान पड़ेगा। ठीक है। महानंदा ये पश्चिम बंगाल में मालदा में मिलती है। कहाँ मिलती है, यहाँ पे मालदा है, मालदा है।
ठीक है। कोसी नदी जो दीनापुर में मिलती है, बिहार में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये बिहार में मिल जाती है। यहाँ पे कहाँ पे? भागलपुर या भागलपुर, कहाँ पे? भागलपुर बिहार में मिलती है। कोसी नदी को ये हाजीपुर मिलती है, घाघरा नदी छपरा में मिलती है, गोमती नदी रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में मिल जाती है। ठीक है। गोमती नदी यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे? हाँ, गाजीपुर में। ठीक है। और हाजीपुर में ये घाघरा नदी छपरा में। ठीक है। तो क्या पूछेगा क्वेश्चन? नहीं तो आपकी बात कर रहा हूँ, दो आपके क्षेत्र बोलते हैं। तो रामगंगा गोमती नदी रोहिलखंड गोमती और घाघरा नदी के बीच अवध का मैदान, गंडक और बूढ़ी गंडक साइन का मैदान, कोसी और महानंदा के बीच बंगाल का मैदान। यह मैदान खोल लिए अभी, मैदान के बारे में जाने हम। कोसी नदी के बारे में थोड़ा बताऊं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जब बाढ़ समस्या थी, मैंने बता चुका हूँ। तो क्या है, मार्ग बहुत ज्यादा परिवर्तन करती है। क्या है, नदी ये जा रहे यहाँ से निकल रहे बाढ़ के क्षेत्र में, तो अचानक मार्ग परिवर्तन कर लेती है ना। अब यहाँ पे क्या है, कोसी नदी इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बिहार का शौक कहती है। अब हमने ये बिहार गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? ठीक है। एक एक नदियों को देखेंगे अपन। सोन नदी तोनसा नदी मध्य प्रदेश की जीएस में देखें। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये एक तिब्बत है, एक भारत बना देते हैं अपन थोड़ा सा समझाने के हिसाब से। ठीक है। ये थोड़ा भारत का नक्शा समझाने के हिसाब से, ये तिब्बत क्षेत्र हो गया है ना। ये तिब्बत क्षेत्र है। यहाँ पे एक झील है, मानसरोवर ग्लेशियर के पास में है। कहाँ पे? मानसरोवर झील है, उसके पास है ना। तो तिब्बत क्षेत्र हो गया। ये कौन सा है? तिब्बत क्षेत्र हो गया। तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत का पठार भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मानसरोवर ग्लेशियर के पास में है, मानसरोवर झील है यहाँ पे। कौन सी? मानसरोवर। थोड़े दूर पे मानसरोवर झील के थोड़ा दूर है, 100 किलोमीटर मीटर के पास में। तो वहाँ पे ये ग्लेशियर है, झील के पास में ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? अंगसा। कौन सा? अंगसा ग्लेशियर है, या चेंगयांगडुंग भी बोलते हैं। अंगसा ग्लेशियर या चेंगयांगडुंग, है ना। यहाँ से ग्लेशियर है। तो यहाँ से जैसे नदी निकलती है, कहाँ से? इस ग्लेशियर से। ठीक है। यहाँ से ये कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, असम से ये होते हुए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में एंटर करते हैं। ठीक है। और ये कहाँ जाती है? सुंदरबन के डेल्टा में। ये क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम क्या क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को नाम कैसा पड़ा ये देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई पहले देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई है कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत में है 916 वर्ग किलोमीटर। 916 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 3 देशों से बही है। पहले आई है चीन में, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में बही है। और तीनों जगह अलग अलग नाम दिया गया है। अब चीन में तिब्बत में कहा गया है, इसका नाम क्या कहा गया है? शांगपो। यहाँ पे क्या कहा गया है? शांगपो। चीन में कहा का नाम क्या दिया गया है? शांगपो नदी। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, है ना। पहले क्या नाम था? जैसे यहाँ से निकलती शांगपो कहा गया है। शांगपो जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये वाला एरिया।
और ये असम क्षेत्र आ गया। कौन सा है? असम। ठीक है, असम राज्य। और ये अरुणाचल प्रदेश जहां तक लगता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में लगता है वैसे ही वहां पे दो नदियां मिलती है। यहाँ पे नदियां हैं दो, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो यहाँ पे नदियां हैं, दो नदियां मिलती है, दिहांग दिहांग और दिवांग और लोहित नदियां, तीन नदियां हैं यहाँ पे। कौन कौन सी है? दिहांग नदियां हैं, दिहांग, दिवांग है, और एक है दिहांग है, एक है नदी लोहित नदी है। कौन सी है? लोहित, लोहित नदी। कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में ही निकलती है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो लोहतांग व दोहतांग। क्या कहा जाता है इसका नाम? ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे नाम कहा जाता है लोहतांग या दोहतांग। क्या नाम कहा गया? लोहतांग या दोहतांग या सियांग कहा गया है। क्या कहा गया है? सियांग कहा गया है। ये नाम कहा गया है किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। पहले नाम क्या गया है? चीन में क्या, तिब्बत में क्या कहा गया है? तिब्बत में नाम ये बोला गया है, शांगपो के रूप में निकली है। शांगपो निकलने के बाद में आगे नाम आया है अरुणाचल प्रदेश में लोहतांग बोला है। क्या बोला है? लोहतांग कहा गया या सियांग कहा गया या दोहतांग को बोलते हैं। जैसे ही वो यहाँ क्षेत्र से फिर असम में प्रवेश करती है, असम में इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या कहाँ पड़ा? तो असम में। असम में एक यहाँ द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कैसा है? नदी द्वीप है। कैसा है? नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, असम में पड़ता है, माजुली द्वीप है। ठीक है। अब इसके जैसे असम में पड़ जाएगा, असम के बाद में यहाँ पे एक तीस्ता नदी है यहाँ, इसकी आप सहायक नदियां बताना थोड़ा। बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी का। जैसे ही वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, कहाँ पे? डेल्टा बना रही है। डेल्टा किसको बोलते हैं? कल मैंने बताया, आज भी बता देता हूँ थोड़ा। डेल्टा वो क्षेत्र होता है जो नदी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है और लंबे क्षेत्र तक बहता है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। जहाँ काफी मात्रा में मृदा और दलदली मृदा रहती है। डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा है किसका? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच बना हुआ है। तो काफी विश्व का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा है ना। तो यहाँ पे जो जैसे ही गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पड़ता है यहाँ पे। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले उसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, हर बार पूछता है कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ पड़ा? तो वे असम में पड़ा। कहाँ से? असम में। असम जैसा ही एंटर करते हैं उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ठीक है। शांगोपो कहाँ गया है? तिब्बत में कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? लोहतांग और सियांग का है, दोहतांग कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? दिवांग है, दिहांग है और लोहित है। कौन सी है? लोहित नदी है। अब और इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां असम में है भी, और कहाँ पे है? असम में है नदियां। असम में देखते हैं कौन कौन सी है, और असम में ही एक नदी है। तो असम की बात करते हैं, तो असम में नदी है, उसकी सहायक नदी है सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी। मानस नदी कौन सी है? मानस नदी है, एक मानस नदी है। एक नदी है कामेंग नदी। कौन सी नदी है? कामेंग नदी। ये तीन नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कामेंग, मानस, सुबनसिरी या सुबनसिरी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं असम में ही जो इधर से पड़ती है, बाएं तरफ से पड़ेगी, बाएं तरफ से। तो कौन सी है? धनसिरी। कौन सी है? धनसिरी नदी। ठीक है। अब इधर से जाएंगे तो ये वाला दाया पड़ता है, और उधर से आएगा तो ये दाएं। दाएं से मिलने वाली नदी कौन सी? सुबनसिरी, मानस और कामेंग। बाएं तरफ से मिलने वाले दिवांग, दिहांग और लोहित नदी वह धनसिरी नदी है। ठीक है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसी पास एक माजुली द्वीप है। कौन सा है? ये माजुली द्वीप, माजुली द्वीप है।
कौन सी है? माजुली द्वीप है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। किसका है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आएगी तो ये बांग्लादेश लग जाएगा यहाँ से। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश है यहाँ पे ये वाला, तो टाइटेरिया एरिया। तो बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है। और जैसे ही वो बंगाली खाड़ी में गिरती है, उससे पहले उसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। अब और एक सहायक नदी है यहाँ पे, कौन सी नदी है? जो सिक्किम से निकलती है। ये क्या है? सिक्किम, सिक्किम नदी है ना। सिक्किम नदी ये जाती है, सिक्किम नदी नेपाल, भूटान और भूटान से पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। जैसे ही तीस्ता नदी है, कौन सी है? तीस्ता नदी, तीस्ता नदी कौन सी? ये सिक्किम से निकली हुई है ना। तो तीस्ता नदी कहाँ से निकली? सिक्किम से निकली हुई है ना। तो ये भूटान से वही एक यहाँ पे एक दर्रा है, जेलपिल्ला दर्रा, यहाँ से निकलती है ना। तो जहाँ से निकलेगी वैसे पश्चिम बंगाल यहाँ पे पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए किसकी बनाएगी? तीस्ता नदी किसकी सीमा बनाती है? सिक्किम और किसकी? सिक्किम और बांग्लादेश की। कहाँ से? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के और सिक्किम की सीमा बनाते हुए वो बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। जैसे ही प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, वहां से उसको क्या कहा जाता है? जमुना कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र में ही ये नदी मिलती है, वहीं पे जमुना कहा जाता है। अब यहाँ पे एक नदी है जो नागालैंड में है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड पड़ता है ना। तो नागालैंड के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड है ये वाला। तो नागालैंड मणिपुर से होते हुए एक नदी आती है ना, असम से होते हुए एक यहाँ पे नदी मिलती है, उसको बराक नदी बोलते हैं। कौन सी है? बराक नदी, बराक नदी। ठीक है, जो काफी बड़ी लंबी नदी है और बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है बराक नदी। कौन सी है? बराक नदी। और जो तीस्ता नदी है वो सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? तीस्ता नदी को। कहाँ पे? सिक्किम में। तीस्ता नदी एक बांग्लादेश और भारत के बीच काफी विवाद हुआ था इसके, तीस्ता नदी के विवाद पे। तो 1950 में उसके बारे में बताता हूँ मैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं अपन, कितने कौन सी देख रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, उसकी सहायक नदियां भी देख रहे हैं। तो तिब्बत के आंगलासा ग्लेशियर से निकली है ना, और मानसरोवर झील के पास है ना। तो उसको पहले तिब्बत में क्या कहा गया है? शांगपो कहा गया है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी उसको लोहतांग और सियांग या दोहतांग कहते हैं। क्यों कहा जाता है? कि वो दिव्यांग नदी बहती है, उसकी सहायक नदी है उसके इंटर करने से, और लोहित नदी और दिव्यांग नदी और देहात। इसी प्रकार एक नागालैंड में जो मणिपुर असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और यहाँ पे मिल जाती है, उसके बाद उसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है ना। जैसे नदी का उससे मिलन हुआ, संगम हुआ, उसका नाम बदल चुका है। तो जैसे सिक्किम से तीस्ता नदी मिलती है तो उसके बाद उसको जमुना कहा गया है। क्या कहा गया है? जमुना कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे असम में करेंगे उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से क्या नाम कहा गया है? ब्रह्मपुत्री। असम में, असम में एक द्वीप है ये माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब उसमें सहायक नदियां हैं, सुबनसिरी जो असम में पड़ती है, मानस असम में पड़ती है, कामेंग असम में पड़ती है। ये सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी बात करेंगे। उसकी कुल लंबाई देख लिया हमने, 2900 किलोमीटर है। भारत में कितनी है? तो इंडिया में है 916 वर्ग किलोमीटर पड़ती है। अब ये हो गया, इसके बारे में जान लिया नदियों के बारे में। अब तीस्ता विवाद के बारे में पढ़ते हैं। तीस्ता नदी के बारे में जानते हैं। तीस्ता नदी क्या है? ये सिक्किम से निकलती है ना। पश्चिम बंगाल और कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम
का सीमा बनाती है। कहाँ बनाती है? सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा बनाता है। फिर दूसरा बात है 1950 में। कब? 1950 में भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हुआ था। बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था। विवाद क्या था कि बोलते थे कि बांग्लादेश वाले बोलते हैं कि आप 52% जल का यूज करें। इंडिया कितने जल का यूज करेगा? 52%। ठीक है। भारत कितना जल का मतलब अधिकृत रहेगा? भारत इस विवाद के संबंध में 52%, और बांग्लादेश कितना यूज करेगा? 48%, है ना? 100% हो जाएगा। तो बांग्लादेश का कहना था कि आप 20% जल को प्राकृतिक रूप से बहने दो। क्या है कि बांग्लादेश का कहना था कि आप ये तो ठीक है कि आप 52% रखो, हम 48% इस पानी का यूज करेंगे, है ना? किसका नदी का? तीस्ता नदी का। तो उनका कहना था कि आप 52% और 48%, और बांग्लादेश का कहना ये पड़ता है, इसका बांग्लादेश का, कि आप 20% पानी प्राकृतिक रूप से बहाव होने दो। किसका? प्राकृतिक रूप से बहाव होने दो, मतलब चलने दो, उसमें मतलब जाने दो प्राकृतिक रूप से। ठीक है। अब इसी तीस्ता नदी के किनारे क्या है? जुलाईपुड़ी है। कौन सी है? जुलाईपुड़ी। जुलाईपुड़ी जुलाईपुड़ी जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ती है। इसी पे तीस्ता नदी को ही सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। सिक्किम में क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। यह हमने देखा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। एक और तो उसका थोड़ा बताना मेरे को। लोहित नदी। लोहित नदी है, ये कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। लोहित नदी है जो भारत का सबसे बड़ा सेतु पुल बना हुआ है। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका। क्या नाम है? भूपेन हजारिका। या इसका वो एक नाम है डोला सादिया। डोला और सादिया इसका नाम है। पहले नाम क्या था? डोला और सादिया। 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो लोहित नदी है। क्या नाम से नदी है? नदी पूछे तो कौन सी नदी है? लोहित नदी है। तो भारत का सबसे बड़ा क्या था है? भारत का सबसे बड़ा है। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा फूल है। कौन सा? भूपेन हजारिका। कौन सा है? भूपेन हजारिका। एक नाम, पहले नाम क्या था? डोला सादिया कहते थे। कितना उसकी लंबाई है? तो 9.8, कितना है? 9.8 वर्ग किलोमीटर उसकी लंबाई है। 9.8 वर्ग किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। लोहित नदी को ही क्या कहा जाता है? खूनी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी नदी कहा जाता है। खूनी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी नदी कहा जाता है ना? अब हमने नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अभी भी पढ़ा है। तीस्ता नदी के बारे में पढ़ा है मैंने। लोहित नदी के बारे में बताया हूँ। उसमें सबसे बड़ा सेतु पुल है भारत का, भूपेन हजारिका। 9.1 वर्ग किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसको पहला नाम क्या कहा जाता है? ढोला सादिया बोला जाता है। और लोहित नदी को क्या नाम कहा जाता है? दूसरा नाम, उपनाम क्या है? उपनाम है खूनी नदी है। माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब यहीं पे बंगाल क्या है? बंगाल खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में मिल जाता है। ये मैंने डेल्टा के बारे में बताया। और सेंचुरी जो पश्चिमी घाट में बहती नदियां वो सेंचुरी बनाती है। कहाँ पे? जो पश्चिमी घाट में। सेंचुरी का मतलब होता है कि जैसे ही नदी जाती है वो झरने के रूप में वो नीचे गिरेगी। और यहाँ पे कैसे रहेगी? थोड़ा समतल के रूप में गिरेगी। तो क्या है, वो बहुत सारी माटी मृदा वगैरह कुछ लाते हैं, कंकर पत्थर सब कुछ जम जाता है, एक दलदलीय क्षेत्र बन जाता है। उसको बोलते हैं जवार भाटा, सॉरी डेल्टा बोलते हैं। और सेंचुरीज को बोलते हैं जो झरने के रूप में गिरती है, डायरेक्ट गिर जाती है। जैसे तट आया उसका डायरेक्ट गिर जाना, और ये फैलाव के रूप में गिरते हैं। ठीक है, ये जवार और अपन सॉरी डेल्टा और सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ेंगे। हमने नदियों के बारे में तंत्र बताया था कि दो तंत्र है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी में गंगा,
गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात की थी। हम तीनों नदियां पढ़ चुके हैं। गंगा पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी पहली थी, दूसरी गंगा थी, तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां में देखेंगे हम कावेरी नदी, कृष्ण नदी, है ना, गोदावरी नदी, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रायद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जो महाराष्ट्र से निकले हुए। तो इस अगले लेक्चर में देखेंगे हम। तो इसका वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये रिवीजन के हिसाब से सटीक जानकारी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।